परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यहाँ जो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर हैं, लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो नाश होंगे। दुष्ट वो हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो दुष्ट लोग हैं और उन्हें ध्यान चिंतन करते हैं, दुष्ट हैं। बाइबल स्पष्ट रीति उनके बारे में बात करती है, भजन संहिता 1 से 6 तक में। विश्वासघाती वो लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, किसी भी बात में, आराधना में, प्रार्थना में, दान में, दशवंश में, सेवकाई में, सुसमाचार, अपने पास्टर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति, पिता के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति जो वरदान मिले हैं, जो योग्यता मिली है, मैं समझता हूँ विश्वासघाती लोग होंगे या हैं। वो चर्च में से और कलीसिया में से उखाड़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर मत्ती 15 1 से लेकर पढ़ते जाएंगे। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपने रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहेगा मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे पिता स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाए। यहाँ लिखे, हर पिता जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा, विश्वासघाती उसमें उखाड़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन से ज्यादा चर्च, मंडली, समाज के लोग रीति रिवाज को, ट्रेडिशनल या परंपरा को महत्व देते हैं, और महत्व देने के बाद वो वचन को टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। प्रभु ने उदाहरण भी देके बताया, माता पिता से लेकर, कि जो वचन की आज्ञाएं हैं उसको महत्व नहीं देकर वो ऐसी बातों को महत्व देते हैं जो रीति रिवाज से रिलेटेड है, जो व्यक्तिगत लाभ को है। उनका कहना है, माता पिता को आप किसी प्रकार सहायता नहीं कर सकते, आप ये बोलिए कि जो माता पिता की सहायता हो सकती है परमेश्वर को दिया जा चुका है। तो प्रभु ने कहा कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, हर पौधा। ये बहुत भयानक बात है कि बाइबल के वचनों को आदर नहीं देने वाला जो भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के काम को अपने हाथ में लेता है, वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, नरक की आग में डाल दिया जाएगा। 14 पद में प्रभु ने क्या कहा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, अंधा अंधा को मार्ग दिखाए, दोनों जाके गड्ढे में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है वो पावरफुल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे होशे की किताब 6 का 7 पद, पुराने नियम से इसी विश्वासघात के बारे में और उखाड़े जाने के बारे में। की नई वाचा को तोड़ दिया। हाँ, परंतु उन लोगों ने आदम की नई वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। हाँ, वाचा जो है बाइबल में करीब 7 प्रकार की वाचा है। आदम की वाचा जो तोड़ी गई, नूह की वाचा, इब्राहिम की वाचा, दाऊद की वाचा, प्रभु यीशु मसीह की वाचा, और वाचा का लहू। ये वाचाएं हैं, ये प्रॉमिस है, ये एग्रीमेंट है कि एक जो हिस्सा है वाचा में खुदा का है, दूसरा हिस्सा आपका है। दो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, दो समझौते होते हैं, और बीच में कोई चीज रहती है। तो आदम ने क्या किया, परमेश्वर की वाचा को तोड़ा और विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ।
और बहुतों ने आदम की नई विश्वासघात किया। तो इस प्रकार से वो फेथफुल नहीं रहे, विश्वास योग्य नहीं रहे। परमेश्वर का वचन दो भागों में बटा है, एक फेथफुल लोग हैं और एक अनफेथफुल, अनगॉडली, ऐसे लोग जो जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रभु ने एक बड़ी प्यारी बात बताई। 32 सुसमाचार में हम आएंगे और एक बड़ा अच्छा चीज मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं आपकी आशीष के लिए बताना चाहूंगा। मत्ती जी सुसमाचार की किताब, उसका 25 अध्याय, और देखिए यहाँ 14 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 के 14 पद से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोद दी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभालती हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभालती हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, एक जो दास था वो विश्वास योग्य नहीं रहा। प्रभु कहता है, हे आलसी और दुष्ट दास, किसी प्रकार का फल नहीं लाया, मल्टीप्लाई नहीं किया अपने टैलेंट, वरदानों, आशीषों में। और जो लोगों ने मल्टीप्लाई किया, प्रभु ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो थोड़े में फेथफुल रहा, मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अर्थात फेथफुल होना, विश्वास योग्य, जो भी दिया है प्रभु ने, थोड़ा सा थोड़ा आशीष दिया है, उसमें हमको फेथफुल रहना है। और यदि हम फेथफुल नहीं रहेंगे तो ये बहुत ही भयानक नारकीय दंड के कारण है। वो नरक में अभी भी हैं ऐसे लोग। तोड़ा को मिट्टी में छिपा दिया, प्रभु ने वो तोड़ा ले लिया और जिसके पास 10 तोड़े थे उसे और दे दिया। और 30 पद में लिखा, इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं। निकम्मा दास भी उपाधि दी गई, दुष्ट दास कहा गया, आलसी दास कहा गया, और अंधकार उसके लिए रखा गया था, नरक की आग रखी गई। कितना भयानक पनिशमेंट है प्रियो। क्या हम यहूदा इस्करियोती के जैसे विश्वासघात कर रहे हैं? 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच रहे हैं, पैसा कमाने के लिए यीशु के पीछे पड़े हैं, संस्था, मिशन, एनजीओ खोल के बैठे हैं। और उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, फेथफुल है, तो मान के चलिए कि आप स्वर्ग की आशीष के भागी होंगे, स्वामी के भागी होंगे, आनंद के उनके। और यदि आप फेथफुल नहीं रहे, उद्देश्य आपका केवल अर्निंग ऑफ सोर्स है, कुछ ऐसी चीजें, और इनकी संख्या लाखों में है प्रियो, ऐसे लोग की संख्या लाखों में है। हमारे लिए एक अवसर है कि हम ईमानदारी से
जो भी हमको मिला है प्रभु की महिमा में लगाएं, प्रभु की आराधना में लगाएं। प्रभु आपको आपकी मजदूरी देगा, प्रभु आपकी चिंता करेगा। आप यदि उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए भयानक है। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा। यीशु मसीह क्या रहा? विश्वास योग्य। हाँ, तो प्रभु यीशु हमारे लिए इस बात को ध्यान दे। शाऊल को राजा बनाया गया, शाऊल फेथफुल नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा, नरक की आग में चला गया। दाऊद को राजा बनाया गया, दाऊद पश्चातापी दिल वाला था, फेथफुल रहा, प्रभु के मन के अनुसार रहा। दो रास्ते हैं, विश्वासघात का रास्ता है अपने पास्टर के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने मंडली के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति, अपने वरदानों के प्रति, अपने पैसे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। सब कुछ को यीशु मसीह की महिमा के लिए लगाना है ताकि पिता को महिमा मिले। सब कुछ स्वामी यीशु की आज्ञाकारिता में लगाना। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए अवसर है कि आप पछतावा करें। आइए प्रार्थना करें। ओरिया बशकल बकूर यंदर बशकर बकूर इंदिरी बिशिकीर बका यंदर बा और ये शिकीर बिकी यंदर ब हर एक प्रकार की जो घटनाएं धरती में घटने वाली हैं, प्रभु अपने बच्चों को जिनमें गेहूं, जौ, दाखरस और तेल और तैल और दाखरस से बचा लेगा, आने वाले पीला घोड़े से भी बचाएगा। प्रभु अपने बच्चों को बचाता ले जाएगा। रबा शकल बखूर अंदर, इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु के तेल के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति वफादार रहो। प्रभु यीशु शीघ्र आने वाले हर एक को अपने काम के अनुसार फल देंगे। अपने वस्त्र की चौकसी करो कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मुकुट की रक्षा करो कि मुकुट तुम्हारा छीन न ले। रब शकल बखूरी इंद्री बिशिंद रब बहुत से स्थानों में बहुत सी मंडलियां और चर्च नाश के कगार में चली जाएंगी और नाश हो जाएंगी। बहुत सी सेवकाइयाँ नाश हो जाएंगी, लेकिन मेरे बच्चे खिलेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। मेरे सेवका करने वाले ईमानदार फेथफुल सेवक ऊंचाइयों में चले जाएंगे। लौट आओ संसार के लोगों, लौट आओ पापियों, लौट आओ धर्मियों, कुकर्मियों, लौट आओ। लौट आओ पश्चातापी दिल से, पश्चातापी मन से मन फिरा लो। रिया शकर बकूर ओ प्रभु के अभिषेक में, ज्ञान प्रकाश में बढ़ती जाओ, उसकी लहू से धुलती जाओ। वाचा का आदर करो, खून की वाचा का आदर करो। रिया शकल बकूर अंदर बशकूर अंदरी बीबी 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 बीबी। और ये प्रभु जी आपका अभिषेक हर एक पर स्वर्ग से आने पाए, आपकी महिमा हर एक पर स्वर्ग से आने पाए। आप चले और फिरे, प्रभु बीमार चंगे हों, हर दुर्बलता, कमजोरी, शैतानिक आत्माओं का नाश हो। अभिषेक रन करे, यीशु के नाम से रन करे। करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।